निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। जिसको भगवान की कृपा से भोगों में सुख नहीं लगता, बड़ा वो कृपा पात्र है। इसे इंद्रियों के भोगों से उदासीनता हो रही है, नहीं चाहिए। जनेन्द्रिय सुख, रसेंद्रिय सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि, ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। जिसको सांसारिक भोगों से अरुचि हो गई है। निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः, वो बार बार भगवान के चिंतन में संलग्न होने की चेष्टा करता है। बहुत सुंदर बात है। भगवान का चिंतन कौन कर सकता है? जो भोगों से उदासीन हो रहा है, विरक्त हो रहा है। नहीं तो भक्ति का नाटक होता है, दंभ होता है, पाखंड होता है, भक्ति शुद्ध नहीं हो पाती। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो, भगवत श्री महाराज कहते। जब तक हमारे चित्त का अपहरण रुपये ने कर लिया, भोगों ने कर लिया, भोग संग्रह में हमारी वृत्ति लगी है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, तब तक उसे भगवत चिंतन एक तार नहीं होता है। जिसका भोगैश्वर्य रहता नाम, जो अपहृत कर दिया भोगों ने चित्त को, भोगैशक्त प्रसक्ता नाम, जो भोगों में आसक्त चित्त है, उनकी चित्तवृत्ति भगवान में कैसे लगे? तयापहृत चेत शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिनके चित्त का अपहरण भोग और संग्रह ने कर लिया, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान में नहीं लगती, समाधि में नहीं लगती। इसलिए बड़े कृपा पात्र है जिनको संसार के भोगों में दुख प्रतीत हो रहा है। सच्ची बात मानिए, कौन सा ऐसा भोग है जिसमें आप सुख प्रतीत करते हैं? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए ऐसा लगता है। क्या मलमूत्र के द्वार सुख का स्वरूप है? क्या ये हाड़ मांस का शरीर सुख का स्वरूप है? क्या जो हम अन्न पा लेते 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल बन जाता है, वो सुख का स्वरूप है? क्या ये मरण धर्मा शरीर का राग हमें सुख प्रदान करेगा? क्या ये मान प्रतिष्ठा हमें सुख प्रदान करेगी? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कागजों में लिखा रखा है, इतिहास में लिखा रखा है, कौन जानता है? यदि आत्मस्वरूप को आप प्राप्त नहीं हुए अपने, यदि भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, तो मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं मिला। मनुष्य जीवन का लाभ निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्य अनुचिंतया। मन से भोगों का चिंतन त्याग दे और सदैव अपने आत्मस्वरूप भगवान के चिंतन में निमग्न